पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 28 से अध्याय 31 तक। पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के पावन महीना रहेगा। इसे अधिक मास के अलावा मलमास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में मलमास के पुरुषोत्तम मास में बनने की बड़ी रोचक कथा बताई गई है। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम काल माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है और साधक के जीवन को पवित्रता से भर देता है। आपने अब तक अध्याय 1 से 27 तक की कथा में भक्ति, तपस्या, धर्म पालन और भगवान की करुणा से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण किया। अब आगे अध्याय 28 से 31 तक की कथा में पुरुषोत्तम मास का और भी गहन महात्म, अद्भुत घटनाएं और जीवन को दिशा देने वाले उपदेश विस्तार से जाने। इन अंतिम अध्यायों में यह बताया गया है कि कैसे इस मास का प्रभाव पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर सकता है। कथा के माध्यम से व्रत, दान, तीर्थ सेवा और सदाचार के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, यदि कोई पुरुषोत्तम मास का स्पर्श कर लेता है तो भी वह बड़े फल का अधिकारी बन जाता है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा के अध्याय 28 से 31 के दिव्य प्रसंगों का रसपान करें और अपने जीवन को धर्ममय तथा पुण्यमय बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 28। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब धर्मराज के दरबार में उस लोभी कदर ब्राह्मण के पापों का निर्णय हुआ, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया कि यह पहले प्रेत योनि में जाकर अपने कर्मों का दुख भोगे और उसके बाद वानर शरीर को प्राप्त हो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वह कदर पहले प्रेत बनकर एक निर्जन भयानक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अत्यंत कष्ट सहता रहा। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद वह वानर योनि में जन्मा। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर हुआ, जहाँ शीतल जल से भरा एक पवित्र कुंड था, जिसे मृग तीर्थ कहा जाता था। यह तीर्थ इतना पवित्र था कि देवता भी वहां स्नान करने आते थे। कहा जाता है कि देवताओं ने दैत्यों के भय से कभी मृग रूप धारण कर वहां स्नान किया था, इसलिए उसका नाम मृग तीर्थ पड़ा। किंतु उस वानर का जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके मुख में भयंकर रोग था, जिससे वह कुछ भी खा नहीं पाता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता पर खा नहीं पाता और वे फल भूमि पर गिर जाते। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह इधर उधर भटकता रहता। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय भी वह वानर रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर उस पवित्र कुंड के पास पहुंचा, परंतु दुर्बलता के कारण जल भी नहीं पी सका। वह वृक्षों पर चढ़ता उतरता रहा और अंततः कुंड के पास गिर पड़ा। 10वीं तिथि से लेकर 4 दिनों तक वह वानर उस कुंड में लोटपोट करता रहा। उसके शरीर पर बार बार उस पवित्र जल का स्पर्श होता रहा। 5वें दिन मध्याह्न के समय उसने उसी कुंड के किनारे अपने प्राण त्याग दिया। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का शरीर दिव्य हो गया। वह नील कमल के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, रत्नों से अलंकृत तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और मधुर वाद्य बज रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, फिर मुझे यह दिव्य सुख कैसे प्राप्त हुआ। तभी भगवान के दूत वहां आए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे महाभाग, तुमने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में भी इस पवित्र तीर्थ में स्नान किया। उसी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। यह दिव्य विमान उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर वह आश्चर्य और आनंद से भर गया। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 29। जब उस पापी कदर ब्राह्मण ने वानर शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण की, तब भगवान के दूत पुण्यशील और सुशील उससे बोले, हे महाभाग, अब विलंब क्यों करते हो? चलो हम तुम्हें गोलोक ले चलें, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त होता है। यह सुनकर कदर अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए हैं। मेरे समान पापी का उद्धार कैसे हुआ? मैंने कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे यह दिव्य शरीर और यह महान लोक प्राप्त हुआ? तब हरिदूतों ने मुस्कुराकर कहा, हे कदर, यही पुरुषोत्तम मास का अद्भुत प्रभाव है।
तुमने अज्ञानवश ही इस मास में महान तप कर लिया। तुम्हारे मुख में रोग था, इसलिए तुमने अनजाने में उपवास किया। तुमने वृक्षों से फल तोड़कर भूमि पर फेंके, जिससे अन्य जीवों का पेट भरा। यह परोपकार बन गया। भूख प्यास शीतल और धूप सहते हुए तुमने कठोर तप सहा, और उससे बढ़कर तुम उस पवित्र तीर्थ में कई दिनों तक जल में लोटपोट करते रहे, जिससे तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिना जाने ही तुमने ऐसा महान व्रत किया, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनकर कदर आश्चर्य और आनंद से भर गया। उसने उस तीर्थ, पवित्र वन और वृक्षों को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक दिव्य विमान में बैठ गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार वह परम आनंदमय गोलोक को प्राप्त हुआ, जहाँ न दुख है न जन्म मरण का भय। इसके बाद नारद मुनि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन किया। अब कृपा कर बताइए कि दिन और रात्रि में मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए। तब श्री नारायण ने गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को संध्या, तर्पण और पंच महायज्ञ करना चाहिए। अतिथि को देवता मानकर उसका सत्कार करना चाहिए। भिक्षु ब्रह्मचारी को पहले भोजन देना चाहिए। स्वयं शुद्ध और संयम पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के पश्चात भगवान का स्मरण, शास्त्र श्रवण और आत्मचिंतन करना चाहिए। सायंकाल में संध्या वंदन, जप और हवन करना चाहिए, और रात्रि में धर्म पूर्वक आचरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। अंत में श्री नारायण ने कहा कि अहिंसा, सत्य, दया, दान और संयम यही गृहस्थ धर्म के मूल स्तंभ हैं। जो मनुष्य इनका पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है और जीवन में परम कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कथा बताती है कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। इस प्रकार केवल पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए गए स्नान मात्र से भी वह पापी कदर ब्राह्मण व नरयोनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 30। नारद जी ने विनम्र भाव से भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, आपने पवित्रता स्त्रियों की महिमा तो बताई, अब उनके लक्षणों को विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें सच्ची पवित्रता स्त्री के गुणों का वर्णन करता हूँ। उन्होंने कहा कि सच्ची पवित्रता स्त्री वही है जो अपने पति को ही परम देवता मानती है, चाहे पति रूपवान हो या कुरूप, धनी हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी। वह हर परिस्थिति में उसके प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण का भाव रखती है। वह अपने मन, वचन और कर्म से पति का आदर करती है और कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करती। भगवान ने आगे बताया कि ऐसी स्त्री अपने मन को संयम में रखती हैं। वह किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती, ना ही किसी प्रकार के प्रलोभन में विचलित होती हैं। उसकी निष्ठा इतनी दृढ़ होती है कि वह केवल अपने पति के सुख दुख में ही अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। पति के प्रसन्न होने पर वह प्रसन्न होती हैं और उसके दुख में स्वयं भी दुखी हो जाती हैं। पवित्रता स्त्री का जीवन अत्यंत मर्यादित और अनुशासित होता है। वह घर के कार्यों को कुशलता से संभालती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं और परिवार में प्रेम एवं शांति बनाए रखती हैं। वह अपने व्यवहार से घर को स्वर्ग समान बना देती हैं। पति के आने पर उसका आदर करना, समय पर भोजन देना, मधुर वचन बोलना, ये उसके स्वभाव में ही शामिल होते हैं। भगवान नारायण ने कहा, यह भी बताया कि ऐसी स्त्री अपने आचरण में अत्यंत सावधानी रखती हैं। वह व्यर्थ हंसी मजाक, क्रोध, ईर्ष्या और असंयम से दूर रहती हैं। यदि पति कहीं बाहर चला जाए तो वह उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं और स्वयं सादगी से जीवन बिताती हैं। उन्होंने गर्भवती स्त्री के लिए भी नियम बताए। उसे सदैव शुद्ध, प्रसन्न और संयमित रहना चाहिए ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो। वहीं विधवा स्त्री के लिए भी संयम, साधना और सादगीपूर्ण जीवन श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान नारायण ने अंत में कहा, हे नारद, इस संसार में पति के समान स्त्री के लिए कोई देवता नहीं। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री सुख, समृद्धि, संतान और यश प्राप्त होता है। जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती हैं वह न केवल इस लोक में सुख भोगती हैं बल्कि परलोक में भी उच्च स्थान प्राप्त करती हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 31। सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने पवित्रता धर्म का अद्भुत वर्णन सुना तो उनके हृदय में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, आपने अनेक दानों का महत्व बताया, परंतु कासे के संपुट के दान को सबसे श्रेष्ठ कहा। कृपा करके उसके रहस्य को विस्तार से बताइए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक बार माता पार्वती ने
पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि इस व्रत को पूर्ण करने के लिए कौन सा दान सर्वोत्तम है जिससे संपूर्ण फल प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने गहन ध्यान कर उत्तर दिया, हे पार्वती, पुरुषोत्तम मास इतना महान है कि इसमें अन्य सभी दान गौण हो जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता के लिए संपुट दान का विधान है। ब्राह्मण के समान उस संपुट का दान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसके स्थान पर कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुए रखकर विधि पूर्वक पूजन कर योग्य ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे 30 संपुट का दान करना उत्तम माना गया है। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने श्रद्धापूर्वक वही दान कर अपने व्रत को पूर्ण किया। यह कथा सुनकर नारद मुनि का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि पुरुषोत्तम मास सभी साधनों में श्रेष्ठ है। केवल इसका श्रवण ही मनुष्य के पापों का नाश कर देता है। तो जो श्रद्धा और विधि से इसका पालन करता है उसके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सूत जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म लेकर भी इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करते वे जीवन भर दुखों के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए इस मास में सत्य बोलना, दान देना, ब्राह्मणों का सत्कार करना और भगवान का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और पूजन करना चाहिए। श्याम वर्ण पीताम्बरधारी मुरलीधर राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी ने यह भी कहा कि इस महात्म का श्रवण, पठन और लेखन अत्यंत फलदायक है। जो इसे लिखकर सजाकर ब्राह्मण को दान कर देता है वह अपने कुलों का उद्धार कर दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि इस श्लोक का श्रवण भी महान पापों को नष्ट करता है। यह दिव्य कथा सुनकर नैमिषारण्य के सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सूत जी की महिमा का गुणगान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा इसी प्रकार भगवान की पावन कथाओं का प्रसार करते रहें। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास का महात्म कल्प वृक्ष के समान है। जो भी श्रद्धा से इसका आश्रय लेता है वह अपने सभी अभिलाषित फल प्राप्त कर अंततः भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।